क्या आप जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस सिर्फ एक सिंपल प्लान नहीं है, बल्कि इसके अंदर भी कई अलग अलग टाइप्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने गलत टाइप चुन लिया तो हो सकता है कि आपकी इंश्योरेंस प्लानिंग पूरी तरह इफेक्टिव ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरत अलग अलग होती है। किसी को सिंपल प्रोटेक्शन चाहिए, किसी को फ्यूचर के हिसाब से बढ़ता हुआ कवर चाहिए और किसी को अपने लोन के हिसाब से कवर चाहिए। इसलिए टर्म इंश्योरेंस के टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि टर्म इंश्योरेंस के कितने टाइप्स होते हैं और कौन सा टाइप किस सिचुएशन में सही रहता है। नमस्कार, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए। हम इस सीरीज में लाइफ इंश्योरेंस के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने टर्म इंश्योरेंस का बेसिक कंसेप्ट समझा था और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे कि टर्म इंश्योरेंस के कितने टाइप्स होते हैं और उन्हें कैसे चूज किया जाता है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। यह किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी या फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में उपयोग की गई सभी इमेजेस AI जनरेटेड हैं और दिए गए सभी उदाहरण केवल समझाने के उद्देश्य से हैं। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस के टाइप्स का मतलब क्या होता है। टर्म इंश्योरेंस का बेसिक कंसेप्ट एक ही होता है, एक निश्चित समय के लिए लाइफ कवर। लेकिन इस कवर को अलग अलग तरीके से डिजाइन किया जा सकता है, जैसे कवर को सेम रखा जाए, कवर को धीरे धीरे बढ़ाया जाए या कवर को समय के साथ कम किया जाए। इसी डिजाइन के आधार पर टर्म इंश्योरेंस के अलग अलग टाइप्स बनाए जाते हैं। अब एक एक करके सभी टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन टाइप है लेवल टर्म इंश्योरेंस। इसमें पॉलिसी का सम एश्योर्ड पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान सेम रहता है। अगर आपने 1 करोड़ का कवर लिया है तो पूरी पॉलिसी अवधि में कवर 1 करोड़ ही रहेगा। इसका प्रीमियम भी जनरली फिक्स रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राजेश ने 30 साल के लिए 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया। अगर 10 साल बाद भी कुछ होता है या 25 साल बाद भी, तो उसके फैमिली को 1 करोड़ ही मिलेगा। यह टाइप उन लोगों के लिए सही होता है जो सिंपल, क्लियर और स्टेबल प्रोटेक्शन चाहते हैं। यह सबसे बेसिक और ईजी टू अंडरस्टैंड टाइप है, इसलिए मैक्सिमम लोग यही प्लान लेते हैं। अब समझते हैं इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। इस टाइप में इंश्योरेंस कवर हर साल बढ़ता रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य इन्फ्लेशन को कवर करना होता है, क्योंकि आज 50 लाख की वैल्यू फ्यूचर में कम हो सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अमन ने 50 लाख का इंक्रीजिंग टर्म प्लान लिया। यह हर साल 5% से बढ़ता है, तो कुछ साल बाद यह 60-70 लाख या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है या फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने लगी है तो यह टाइप यूजफुल हो सकता है। लेवल टर्म में कवर सेम रहता है, लेकिन यहाँ कवर बढ़ता है। यही इसका मेन डिफरेंस है। अब समझते हैं डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। इस टाइप में इंश्योरेंस कवर समय के साथ कम होता जाता है। यह टाइप खासकर लोन प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रोहित ने 50 लाख का होम लोन लिया, साथ में डिक्रीजिंग टर्म प्लान लिया। जैसे जैसे रोहित का लोन कम होता जाएगा वैसे वैसे इंश्योरेंस कवर भी कम होता जाएगा। इसका मेन पर्पज़ है लोन और इंश्योरेंस को मैच करना। इंक्रीजिंग टर्म में कवर बढ़ता है, लेकिन यहाँ कवर कम होता है। अब समझते हैं टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जिसे ट्रॉप कहा जाता है। इसमें अगर पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ नहीं होती तो पेड प्रीमियम वापस मिल जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सुरेश ने 20 साल के लिए टर्म प्लान लिया और पूरे समय तक जीवित रहा, तो उसे उसका पेड प्रीमियम वापस मिल सकता है। यह उन लोगों के लिए यूजफुल होता है जो सोचते हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो पैसा वापस मिलना चाहिए। नॉर्मल टर्म प्लान में प्रीमियम कम होता है लेकिन कोई रिटर्न नहीं मिलता। ड्रॉप में प्रीमियम ज़्यादा होता है लेकिन मैच्योरिटी पर पैसा वापस मिल सकता है। अब समझते हैं कन्वर्टेबल टर्म इंश्योरेंस। इस टाइप में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप फ्यूचर में अपनी पॉलिसी को किसी दूसरे प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अमित ने टर्म प्लान लिया, कुछ साल बाद उसकी इनकम बढ़ गई और उसने सेविंग प्लान लेना चाहा, तो वह अपनी टर्म पॉलिसी को इंडोमेंट या होल लाइफ प्लान में भी कन्वर्ट कर सकता है। यह उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो फ्यूचर में अपनी प्लानिंग चेंज करना चाहते हैं। यह बाकी टाइप से अलग है क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है। आइए जल्दी से टर्म इंश्योरेंस के टाइप्स को समराइज करते हैं। टर्म इंश्योरेंस के मुख्य 5 टाइप होते हैं। लेवल टर्म इंश्योरेंस, सिंपल और फिक्स्ड कवर। इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, बढ़ता हुआ कवर। डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, घटता हुआ कवर। यह लोन पर्पज़ के लिए होता है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम वापस मिलता है। कन्वर्टेबल टर्म, फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हर टाइप का यूज अलग अलग सिचुएशन में होता है, इसलिए सही टाइप चुनना बहुत जरूरी होता है। उम्मीद है कि अब आपको
टर्म इंश्योरेंस के टाइप्स के बारे में क्लियर और प्रैक्टिकल समझ मिल गई होगी। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा टाइप किस सिचुएशन में सही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके मन में टर्म इंश्योरेंस से जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं।